हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी पे। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम औसत है। क्या नाम है? औसत, यानी एवरेज। इसके पहली वाली वीडियो में हमने जो एलसीएम और एचसीएफ है, मैंने लगभग 7 क्लास ली है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपका आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा है औसत। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, औसत को समझते हैं। देखिए औसत क्या होता है, देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए सजातीय राशियों के योग को, दिए गए सजातीय राशि, सजातीय राशि क्या? सजातीय राशि क्या? जो समान जातीय हों। दिए गए सजातीय राशियों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है औसत कहलाता है। दिए गए सजातीय राशियों के योग को, जो सजातीय राशियां हैं उसके योग को पदों की संख्या से भाग देने पर, यानी जितनी सजातीय राशियां हैं उन्हीं की संख्या से उसे क्या कर देंगे? भाग देने पर जो भागफल आता है, क्या आता है? भागफल आता है, उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? औसत, यानी एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन फार्मूला है आपका ये है, क्या है कि औसत बराबर कुल पदों की संख्या बटे में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बराबर क्या? कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। पहले जितने पद दिए हैं उनका योग निकालिए, उसके बाद उनके पदों की संख्या से क्या कर दीजिए? उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। वही औसत ही है, वही कह ही रहा है। भाई कोई भी नंबर दिया है, अब हमसे पूछा है औसत, तो हम क्या करेंगे? पहले उन जो संख्याओं का योग करेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उसी से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, तो हमारा औसत निकल के चला आएगा। खुद ब खुद बताएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ, आंसर मेरा खुद बताएगा। देखिए, अच्छा, अगर हम औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या लिख सकते हैं, तो अगर हम कुल पदों, यहाँ पे कुल पदों का योग निकालें, तो अगर कुल पदों का योग निकालेंगे तो जो नीचे बल बटे वाला है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है, नियम है, मैंने कई बार बताया। कुल पदों का योग क्या हो जाएगा? बराबर औसत गुणे कुल पदों की संख्या। अब देखिए यहीं से है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से फार्मूला आ गया है, ये नहीं है, यहीं से ही निकला हुआ है ये फार्मूला। तो कुल पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे कुल पदों की संख्या। ये रहा, ठीक है। यहाँ योग से संबंधित, यहाँ योग निकाला गया, ठीक है, योग। अच्छा, कुल पदों का योग, ये जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उसमें ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। योग निकालना कैसे है, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, भाज्यता का नियम, शेषफल प्रमेय, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप सम संख्याओं का योग कैसे निकाला, विषम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का, वर्गों का कैसे निकले, घनों का कैसे निकले, मैंने सारी चीज़ें बताई उसमें। नंबर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स चैप्टर है, नंबर सिस्टम, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने जो पहला मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था वही हुआ था, और बहुत लंबा चला था, क्योंकि लंबा है ही, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आगे, तो कुल पदों का योग औसत गुणे पदों की संख्या, ये तो होता ही है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, पदों के बीच का अंतर समान हो, पदों के बीच का अंतर जब समान होगा तब क्या रहेगा? पदों का योग कैसे निकला? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे पदों की संख्या। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे पदों की संख्या। अगर बीच के अंतर उनका समान है, संख्याओं के जो बीच का अंतर है, गैप है, अगर वो समान है, तब अगर हम योग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अब बटे में क्या करेंगे? 2, और गुणे पदों की संख्या से क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा, तो हमारा निकल के चला है। अच्छा, अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हम आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं। समझ गए होंगे औसत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका दिया है
क्वेश्चन ए बी तथा सी का संख्या लिख सकते हैं, संख्या ए बी तथा सी का औसत 25 है। ए और बी का औसत ए और बी का औसत 22 है, तो सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? देखिएगा सी का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही आपसे पूछा है, तो चलिए देखते हैं तो कैसे निकलेगा। तो पहले हम योग निकालते हैं। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, बी तथा सी का योग। औसत जब भी निकालना है तो पहले संख्याओं का हम योग निकालते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। योग कैसे निकलेगा? औसत गुणे पदों की संख्या। औसत दिया है 25 इंटू पदों की संख्या। कितने पद हैं? संख्या कितनी है? तो 1 2 3, तो 3 हो गया। तो 25 दिया कितना हो गया? 75। ए बी सी का योग निकल के आ गया कितना है? 75। ठीक है, इसको आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिखते, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया? 75। आगे चलिए देखते हैं। अब कह रहा है ए और बी का औसत दिया है 22, ए प्लस बी। ठीक है, मतलब औसत दिया है तो हम योग निकालेंगे। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? योग ही तो है, प्लस मतलब योग ही तो है। तो ए और बी का योग क्या होगा? औसत 22 गुणे पदों की संख्या। पद कितने? 1 और 2, तो 2, तो 22 दूना कितना हो गया? 44। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, ए और बी बराबर 44 है, तो सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर कैसे निकलेगा? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया 75, और ए प्लस बी की वैल्यू यानी इतना की वैल्यू दी है कितना है? 44, प्लस सी बराबर 75। ठीक है, तो अगर हम सी को उधर रख दें, 44 को उधर ले जाए, तो 75 माइनस 44। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 75 में से 44 को माइनस करते हैं। अच्छा, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 4 गया कितना? 3, तो सी की वैल्यू हमारी कितना आ गई? 31। कितना आ गई? 31। ये रहा आपका योग निकालना। ठीक है, क्या हो गया? योग आ गया आपका। अगर हम चलिए एक क्वेश्चन अब लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ है औसत 22, 26, 18, 24 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब देखते हैं औसत क्या होगा। ठीक है, 22, 26, 18, 24 का औसत क्या होगा? तो देखिए औसत अब चलिए निकालते हैं। औसत कैसे निकलेगा देखिएगा। ठीक है, मैंने तीनों फार्मूले इसमें प्रयोग किए हैं। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है? देखिए आप ही बताइएगा, अभी मैंने समझाया। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग। तो पदों का योग करिए, तो 22 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 24। अब बटे में कुल पदों की संख्या। पद कितने हैं? तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 पद हो गए। अब देखिए औसत निकलेगा, पहले जोड़िए, जोड़ लीजिए। 4 8 4 12, अब 12 और 6 18, 18 2 20 का 0, हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, और 2 हासिल 9, अब बटे में 4। ठीक है, आगे करिए, 2 से काटिए तो हो जाएगा आपका 45 बटे में 2। ठीक है, 45 का आधा कर दिए तो 22 दूना 24 होता, तो आपका हो जाएगा 22.5। औसत निकल कितना आ गया? 22.5। कितना आ गया? 22.5। तो ये आपका रहा क्या? आंसर। क्या रहा? आंसर। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेके आपको समझाते हैं। समझ गए होंगे हमें लगता है, ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले ही इसका जो है सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझिएगा। जैसे मैं कहूँ 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? देखिएगा, ये जो मैंने आपका तीसरा फार्मूला उससे संबंधित है। कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका? 100 तक। कहाँ तक जाएगा? 100 तक। ठीक है, इसी का योग पूछा है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? +100 तक। इन्हीं का क्या बताना है? योग। क्या बताना है? योग। योग कैसे निकलेगा? यानी योगफल। योग या योगफल एक ही चीज़ है, यानी इनका जोड़। अभी अगर आप जोड़ने बैठ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो औसत का जो मैंने अंतर वाला बताया था उससे ये संबंधित है, तो इससे सॉल्व। देखिए अंतर निकालिए। अच्छा, 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर भी 1, 3 और 4 का अंतर भी 1, 5 और 6 का अंतर भी 1, 99 और 100 का अंतर भी 1, तो अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है। जब अंतर समान हो तो मैंने बताया है प्रथम पद यानी 1 प्लस अंतिम पद यानी 100 बटे में 2 इंटू पदों की संख्या। पद कितने हैं? तो 1 से लेकर 100 तक यानी 100 हैं। कितने हैं? 100। चलिए आगे बढ़ाइए, तो 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 बटे में 2 इंटू 100। अच्छा, 2 से काट दीजिए इसको, 50 बार में जाएगा। अब 50 गुणा करिए 101 में, तो 50 से कम 50। ठीक है, अब फिर भी 50 से कम 50, चाहे कर लीजिए, निकाल लीजिए अलग से। देखिए 101 50 का करना है, तो 5 का नम 5, 5 0 0, अब 5 का नम 5 और 1 0 ये। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो 50 गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आगे भी 0 होता है, हासिल वाला तो लगेगा ही, 50 हो ही जाएगा। फिर 50 का नम 50, यानी कितना निकल के आएगा हमारा आंसर? 5050। 5050। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।